जय मसीह की। सजीव वाहिनी के सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की दैनिक प्रेरणा में आपका मनपूर्वक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु के वचन के बारे में मनन करना चाहते हैं। मरकुस का 3 अध्याय और 31 से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे और प्रभु की कृपा के द्वारा उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। वचन कहता है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के मुंह से निकला यह वचन है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। आज प्रभु यीशु के भाई बहन माता बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा समझना बहुत जरूरी है और इच्छा समझकर उस इच्छा के ऊपर हम चलना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा जानकर हम चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, मगर परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद उस इच्छा के अनुसार हमारा जीवन हम जी रहेंगे तो ही परमेश्वर हमें कहेगा कि यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है या यह मेरी माता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने मन मर्जी से जीवन बीत रहे हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम हमारा जीवन बीत रहे हैं तो परमेश्वर के परिवार में हम आ नहीं सकते हैं। हम कितना भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है, उसकी इच्छा जानकर उस मार्ग से हम नहीं चलते हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें उसके परिवार के सदस्य नहीं समझ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर एक की इच्छा है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने, क्योंकि जो परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता है, जो हमें चलाता है और जो आगे भी हमें संभालने वाला है, वही परमेश्वर। उसके परिवार के सदस्य बनना कितना सौभाग्य की बात है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात हमें जिंदगी में करना है कि हमारी खुद की इच्छा नहीं, मेरे प्रियजनों की इच्छा नहीं, तो जो मुझे निर्माण करता है, जिसने अभी तक मुझे जिंदा रखा है, वो मेरा खुदा परमेश्वर, उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए, आज के दिन के लिए क्या है, ये समझकर उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करने की जब मैं कोशिश करती हूँ, उस इच्छा के ऊपर मैं चलने का प्रयत्न करती हूँ, उसी समय परमेश्वर मुझे देखकर, मेरा चाल चलन देखकर, मेरा बात करना, मेरा देखना, मेरा चलना, सब कुछ देखकर प्रभु परमेश्वर मुझे कहेगा, ये मेरी भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा माता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के परिवार में आना बहुत आसान है। सिर्फ अपनी इच्छा को त्याग देना और परमेश्वर की इच्छा का स्वीकार करना, जो इच्छा हमारे लिए हमेशा के लिए हमारी भलाई करने वाली होती है। जो परमेश्वर जिसने हमें अभी तक चलाया है, वह हमारा निर्माण करता परमेश्वर हमेशा के लिए हमारी भलाई सोचता है। अच्छे दिन हमारे जीवन में कैसे आएंगे, आशीर्वादों से भरा हुआ जीवन हम कैसे बीतेंगे, यह सोचकर हमारे लिए हर एक बात वह अच्छी तरह से प्लान करके रखा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ इतना ही करना है, अपने मन मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा का पालन करते करते अपना दिन बिताना
हम सीखेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस जीवन बिताना हमारे लिए बहुत आनंद की बात होगी। दुनिया में कितनी भी कठिनाई होने दो, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वालों को उसकी कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमेशा ही भलाई ही करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने देखा यूसुफ जो परमेश्वर के मर्जी से चलता था, मगर एक दिन उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, उसके सगे भाइयों ने उसे बेच डाला। मगर उसी समय भी परमेश्वर की इच्छा समझकर वह यूसुफ परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। कठिन प्रसंग था। उसी दिन में एक गुलाम बनकर पराये देश में रहते समय भी परमेश्वर की इच्छा जानकर वह अपना जीवन बीत रहा था और परमेश्वर को छोड़कर अन्य कोई बात उसने अपने जीवन में आने नहीं दी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगे देखते हैं कि यूसुफ का भविष्य कितना उज्जवल हो गया। पूरा देश के लिए, इतना ही नहीं, जिन्होंने उसे बंदीवान बना के, गुलाम बना के बेच दिया था, वो अपने भाइयों के, उनके परिवारों के लिए वह आशीर्वाद का कारण बन गया। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हम स्वीकारते हैं। कभी कभी दर्शनी भाग में, वर्तमान काल में हमें ऐसा लगता है कि यह बहुत कठिन है, मेरे लिए नामुमकिन है, यह मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं। मगर प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा प्यारा परमेश्वर वह हमारे लिए जो करता है वह हमें समझ कर करता है। हम कितना सहन कर सकते हैं, हमारी ताकत कितनी है, उसे पता है, और उसी तरह से वह हमें चलाता है। हम खुद को उसके हाथ में सौंप देना चाहिए। यूसुफ कठिनाई में था, गुलाम था, फिर बंदीगृह में गया, फिर उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे एक अधिकारी के रूप में परिवर्तित कर दिया और पूरा मिस्र देश और उसके पिता का पूरा परिवार अकाल के समय बच गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा समझकर हर एक समय चलते रहेंगे तो हर एक मुसीबत में जीने के लिए हमें सहारा मिलेगा। मुसीबत के समय परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और कठिन समय हमारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाई तो जिंदगी में हमेशा ही आती है, मगर कठिनाइयों का सामना करने की ताकत जो परमेश्वर हमें देता है, उसके इच्छा के अनुसार चलते समय वह हमारी सहायता करता है, हमारे लिए युद्ध खुद लड़ता है, हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो परमेश्वर बोला है वो करता है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर की इच्छा समझकर हम चलेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में आनंद, आशीष जरूर आएगी और कठिनाइयों का सामना करते करते एक आनंद का जीवन जीने की हमें मौका मिलेगा। इसलिए आज से हम निर्णय करेंगे कि मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगी और उसकी इच्छा के अनुसार आने वाला दिन मैं बिताऊंगी। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर हम हर एक की सहायता करे।